गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं सीमा। आप लोग को तो पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने भी हेयर वॉश किया था। अभी मैं जा रही थी कृष्णा को नहलाने। अपने फेस पे मैंने वही सीरम लगाया हुआ है जो आप लोग के साथ में मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो बस अभी मैं नहा करके आई थी थोड़ी देर पहले, और अभी मैंने एक वीडियो शूट करी है। मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो थी ना, इतनी सारी चीज़ें थी उसमें। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ में जो 120 डेज़ का जो हमारा चैलेंज चल रहा था उसको कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद से आप लोग के साथ में जो वीक है हमारी वो तो आती ही रहेगी आप लोग के साथ में। 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग के साथ में 2nd मंथ का फर्स्ट वीक आएगा, फर्स्ट आएगा, 2nd आएगा, 3rd आएगा और 4th आएगा। फिर आपका हमारा जो है 120 डेज का जो 3rd मंथ स्टार्ट होगा, उसकी भी जो रेसिपी है, जो रेमेडीज है वो शेयर कर दूं। तो बस उसी में लगी हुई थी मैं आज। वो शूट किया है मैंने। वो शूट करने के बाद से भी जा रही हूँ नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट के लिए, एक और नई वीडियो शूट करने के लिए, जिसमें आप लोग की जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगी। और मैंने कहा चलो फिर ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। और अभी देख लो हम लोग मेरा फेस पे, इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, ठीक है। जिसको लगे कि फिल्टर लगाया हुआ है भैया वो उनकी गलती है, हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया है, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी मैं जा रही हूँ कृष्णा को रेडी करूंगी। कृष्णा को रेडी करके आप लोग के साथ में ये ब्लॉग जाएगा। आप लोग इस ब्लॉग को भी एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जो चैलेंज चल रहा है वो चैलेंज चल ही रहा है। देखती हूँ कब तक मैं इसको कंप्लीट कर पाती हूँ, कब तक टिकी रहती हूँ, है ना। तो चलिए मैं ना, अभी कृष्णा रो भी रहा है, तो चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, ठीक है। क्या चोट लग गई? ओए कहाँ लगी थी? भैया हाय बोल दो सबको। कह दो दूधू। दूधू पियोगे? बाय कर दो सबको। अच्छा ओ माँ, कपड़े तो देख लो इसके, कपड़े गुगू के मेले। चलो गए तो बाय। दूधू पी लो। अच्छा नमस्ते करके दिखा दो। नमस्ते। अच्छे से कर दो। कह दो नमस्ते। ओए मम्मी नो। अच्छा अच्छे से सुनो नमस्ते एक बार कर दो। चलिए गाइज मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, ठीक है। सो गाइज अभी हम लोगों ने, कृष्णा ने भी नहा लिया, कृष्णा भी रेडी हो चुका है, और अब हम और कृष्णा जा रहे हैं बाहर घूमने। कृष्णा अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद से हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे। कृष्णा है बोल दो। कह दो हाय गाइस आई एम रेडी नाउ। कह दो अच्छे से पहना उसको। और बेटा पपाया खा लेते थोड़ा। पपाया खाओगे? छोटी लाओ एक चम्मच दो। अरे वाह, स्पून से, फोक से खाएंगे कृष्णा। मामा कृष्णा के लिए फोक ले आओ बेटा। कृष्णा के लिए फोक ले आओ बस। कृष्णा इधर हटाइए, पैर हटाइए, पैर हटाइए, पैर अपना पैर हटाओ। ये वाला पैर हटाओ, इधर करो पैर। गुड बॉय। आ जाओ कृष्णा, ये लो तुम खा लो। लो कुट का। तो गाइस मैं भी अपना खा रही हूँ, कृष्णा भी अपना खाएगा। कृष्णा बहुत गंदी बात है बेटा, सफाई कौन करेगा फिर? ये खाएंगे कुरकुरे, ठीक है, और हम लोग खाएंगे पपाया। चलिए अब आप लोग के साथ में मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगी, तो मैं दिखाती भी रहूंगी क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। छोटी बाय बोल दो। बाय। चलो चलो सुंदर लग रहे हो तुम। कृष्णा हाय गाइस बोल देते। अरे बोल दो एक बार। हाँ बाबू हाय गाइस बोल दो। इधर देख के तो बाई के तो घूमने जा रहा हूँ मैं। हाँ लाओ मैं पकड़ो। कृष्णा का ध्यान रखो। कृष्णा चलो बेटा दीदी के साथ, मुझे दोनों कूड़े दे दो, तुम कृष्णा को चलो लेकर। गोदी ना लेती ना, पैदल चला लेती। चलो कोई नहीं। हाय गाइस बोलो कैसे हो? कह दो कैसे हो? नीचे जाएगा वो नहीं उतरेगा। कूड़ा का पड़ाओ,
कूड़ा पकड़ोगे? मुंह देखो सुंदर सी बनी हो, बिल्ली बनी हो बिल्ली। ओए मम्मी कूड़ा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो पकड़ो बस, चलो चलो जल्दी चलो। ओए भगवान रे, देख लो गाइस कूड़ा पकड़ ले जरा किसी। सो गाइस कृष्णा सो गया है और मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग जो अपना स्टार्ट किया था उसको ख़त्म कर देती हूँ। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट करते हैं दीदी आप अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी जो है वो शेयर कीजिए, तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी की फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट मंथ की जो हमारी स्टोरी है वो। ऐसा हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उस समय क्या था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। और अभी मैं आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँ, कृष्णा देखो सो गया है और इस समय बज रहे हैं 4:30 और मैं शूट कर रही हूँ, देखती हूँ वीडियो कितनी देर में एडिट होगी। और ऊपर से लाइट आ रही है तो मेरे फेस पे धुंधलापन सा आ रहा है, तो उसको आपने मैनेज कीजिएगा। बाकी एक बार मैं कैमरे को क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। अभी ठीक है। सो गाइज मैंने ना फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है और स्टैंड है स्टोर रूम है। अभी मैं जाऊंगी ना स्टोर रूम में लेने के लिए तो कृष्णा उठ जाएगा क्योंकि जस्ट अभी मैंने उसको सुलाया हुआ है। और हाँ, तो मैं आप लोग को ये बता रही थी, देखो गाइज मैं आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं बताऊंगी। जो चीज़ें हैं रियल में, जो चीज़ें मैंने खुद से फील की हुई हैं वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। तो जब मेरी प्रेगनेंसी का जब फर्स्ट मंथ था, जब मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे कैसे पता लगा, मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो पंजाब में ही रहते थे और पंजाब में ही थे और बीच बीच में वो आ जाते थे मेरे पास, तो मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उस समय में मेरी जेठानी जो है उनकी डिलीवरी होने वाली थी, ठीक है। तो वो एडमिट हो गई थी, उनका जो केस था थोड़ा सा क्रिटिकल केस था, तो जो उनकी बेबी थी वो प्री मैच्योर हुई थी, ठीक है। तो वो डॉक्टर ने बोला था कि एटलीस्ट 9 मंथ तो बेबी पेट में होना चाहिए, उसके बाद अगर बेबी होता है तो वो ठीक रहता है। तो उनको ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो डिलीवरी के लिए गई हुई थी। और उसी टाइम पे मेरी सासू माँ आई थी, हॉस्पिटल थे, आई थिंक उनको लड़की हो चुकी थी, इतना याद नहीं है मुझे क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें हैं या फिर इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया था। और आशीष मेरे पास थे नहीं, भाभी की डिलीवरी होनी थी, डिलीवरी हो चुकी थी, आई थिंक कि डिलीवरी होनी थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, ठीक है। आई थिंक डिलीवरी हो चुकी थी जब मेरी सासू माँ सुबह आई थी, तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी। तो जब मेरी सासू माँ आई तो मैंने अपनी मेरी जो नंद है बड़ी वाली दीदी, उनका नाम वैसे तो गुड्डी है, गुड्डी बोलते हैं वैसे, उनका नाम रियल में है आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्या है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रहते तो है नहीं और इतना नाम लेना ही नहीं होता है, हमेशा दीदी बोलना होता है। जो रियलिटी है मैं आप लोग को वही बताऊंगी, हमेशा हम लोग दीदी बोलते हैं ना, तो इसलिए मुझे याद नहीं है नाम उनका, ठीक है। तो वैसे तो गुड्डी ही बुलाते हैं उनको। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तुझे दिक्कत है, तेरा पीरियड नहीं आया तो तू चेक कर ले। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे किट मंगाई, तो उन्होंने मुझे किट भेज दी थी घर पे, ठीक है। फिर मैंने उसको चेक किया, मुझे तो ये सब चीज़ें पहली बार थी, मुझे पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें कैसी हैं, क्या है, कैसे करना है। फिर मैंने उसमें देखा सारी चीज़ें लिखी हुई थी, मेंशन था, तो फिर मैंने चेक किया। जब मैंने चेक किया तो उसमें दीदी को मैंने फ़ोन किया, वैसे तो मैंने सारा कुछ पढ़ लिया था, उसमें लिख रहा था कि अगर 2 रेड लाइन आती है तो पॉजिटिव है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। और मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं फ़ोटो लगाऊंगी आप लोग देखना वीडियो में, इतनी ज़्यादा मैं वीक हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पूरा चेहरा मेरा डल हो चुका था। सगाई के टाइम पे, शादी के टाइम में मैं बहुत ठीक थी, इतना कलर मेरा फेयर नहीं था, बट हाँ फिर भी मैं ठीक थी। जब कृष्णा होने वाला था तब मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया था, और डल भी था जब कृष्णा हो गया था, 4-5 महीने का हो गया, तब धीरे धीरे कलर फेयर होना स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में अलग अलग शेयर करूंगी। पहले अभी मैं आप लोग के साथ में जो मेरा फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। तो दीदी को मैंने बताया, दीदी 2 लाइन है और पॉजिटिव है, ठीक है। उस समय मैं इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्यों? क्योंकि भाभी की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी ख़राब थी। जो मेरी जेठानी की लड़की है उर्वी हुई थी उस समय में, तो कंडीशन ख़राब थी। एक पुच्चू है जिसका नाम मैं तो पुच्चू बुलाती हूँ, नाम क्या था यार, याद ही नहीं आ रहा है, अर्पिता, अर्पिता नाम है उसका वैसे, और मैं तो पुच्चू बुलाती हूँ इसलिए मुझे पुच्चू याद है, ठीक है। बहुत सारे लोग बैड कमेंट करेंगे कि आपके घर के लोग हैं आपको नाम नहीं याद है। तो देखो गाइज, हम इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी काम में कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। इवन खाना भी मैंने आज 3:30 बजे खाया। सुबह में मॉर्निंग में जब मैं चाय ले रही थी तो मेरा तो गला भी जल गया, और कोई भी चीज़ खा रही हूँ ना तो अजीब सा अंदर से लग रहा है, ये पूरा गला। इतनी जल्दी से मैंने चाय उठाई और उसको चाय को मैंने पी लिया बहुत तेजी से, और वो चाय एक बार में बहुत सारी चली गई, मेरा गला जल गया, बहुत अजीब से अंदर से अजीब सा फील हो रहा है। कभी आप लोग के साथ में जले होलेगा तो आप लोग शेयर करना कि कैसा फील हुआ था। अजीब सा खट्टा खट्टा सा नमकीन जैसा कुछ लग रहा है जब भी मैं जो सलाइवा है उसको अंदर ले रही हूँ अपना, तो ठीक है।
तो इतनी खुशी नहीं थी। फिर मेरी सासू माँ आई तो मैंने उनको बताया फ़ोन करके, तो फ़ोन नहीं किया था, हाँ मैं ऊपर बर्तन धो रही थी किचन में अपने। तो जब मैं जाऊंगी दिल्ली तो फिर आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी, ठीक है, आप लोग याद दिलाना मुझे। तो मैं जब किचन में बर्तन धो रही थी तो फिर मैंने, सासू माँ मेरी परेशान थी, आई थी, तो मैंने कहा सब कुछ ठीक हो गया, कह रही हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। बट वही है ना कि थोड़ा बहुत इंसान को ये लगता ही है कि टेंशन हो ही जाती है अगर बंदा कोई इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा होता है तो, ठीक है। तो वो भाभी भी ठीक थी, बेबी भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो फिर मैं सासू माँ, मैंने अपनी सासू माँ को बताया, मम्मी मैं ना प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी कह रही है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ। फिर उनका रिएक्शन कुछ इतना भी अच्छा नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था, बस उन्होंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से कह रही तूने टेस्ट कर लिया? मैंने कहा हाँ कर लिया। फिर उसके बाद से आशीष आए, आशीष को आना ही था, तो संडे सैटरडे आने वाला था, तो आशीष आए। आशीष को मैंने बताया तो आशीष कह रहे तुम तो यार बहुत वीक हो, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम कैसे करोगे बेबी? हम बेबी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा फर्स्ट बेबी है, मैं करूँगी इसको, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा डिसीजन है, तुम ले लो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भाभी की डिलीवरी हो गई, भाभी घर आ गई 4 से 5 दिन बाद। फिर मैं 1 महीने वहाँ थी, आई थिंक, हाँ दिल्ली में मैं 1 महीने थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और फिर उसके बाद जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया तो फिर मैं लखनऊ आ गई अपने घर। मैं वहाँ पर 2 से 3 महीने थी, आई थिंक 3 महीने का। जब मेरा बेबी कृष्णा पेटू में आ गया था, 3 महीने का हो गया था, तब मैं आशीष के पास आ गई थी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो मेरे साथ में हुई फर्स्ट मंथ में, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस फील हुई। दूसरी चीज़, मेरे पेट में पानी भी नहीं पचता था, मुझे वीकनेस बहुत रहती थी, मेरा वेट बहुत कम हो चुका था, चक्कर आते रहते थे। जब भी मैं बेड से उठती थी तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा छा जाता था। उस टाइम में मैंने सारे काम किए थे। ऐसा नहीं था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे बेड रेस्ट मिल रहा हो या मैं आराम कर रही हूँ, नहीं। भाभी की डिलीवरी हुई थी, सासू माँ इतना काम कर नहीं सकती थी, तो जो भी उनसे होता था वो करती थी। और हमारा जो घर है, दिल्ली का घर है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। ऊपर से आना, नीचे जाना, ये करना वो करना, बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद से जैसे ही हम जब मुझे पता लगा कि आशीष आने वाले हैं तो मैंने आशीष को ये गुड न्यूज़ बताई। तो आशीष को अच्छा लगा, ऐसा नहीं है नहीं अच्छा लगा, बट उनको मेरी लिए ज़्यादा थी कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है और तुम बेबी कर रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट बेबी है इसको हम कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट बेबी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी लोगों ने यही चीज़ बोली, मेरी मम्मी ने भी बोला फर्स्ट बेबी है, मेरी नंद ने भी मुझे यही बोला, और मेरी सासू माँ ने भी यही बोला, सब ने यही बोला कि फर्स्ट बेबी है, यही करना है इसको। मैंने कहा ठीक है, हमने इसको रख लिया। उसके बाद गाइज 3 महीने मेरी जो हालत थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी हालत 3 महीने ऐसी थी कि मैं पानी का घूंट जो लेती थी ना वो भी मेरे नहीं पचता था। मैं ना बहुत सारे लोग कहेंगे कि पेट के बल सोना, पेट के बल तो सोता ही नहीं है इंसान जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है। तो आप फर्स्ट मंथ में सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आप जो भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हो एटलीस्ट 3 महीने की, अगर आप कभी मान लो जैसे इन फ्यूचर, जैसे मैं हूँ अब, मेरा इन फ्यूचर जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा क्या था कि मुझे पंजाब आना था, ठीक है, पर पता नहीं था कि पंजाब आऊंगी ही मैं। बट हाँ, जब प्रेगनेंसी का सब कुछ अच्छे से कंफर्म हो गया, आशीष को पता लग गया, तो आशीष ने मुझे लखनऊ भेज दिया। मेरा भाई आ गया मुझे ले जाने के लिए, तो मैं फ्लाइट से चली गई लखनऊ। उसकी भी फोटो होगी तो मैं अपने भाई से बोलूँगी, वो डाल देगा, तो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगी। हमने वहाँ पर फोटो ली थी, ठीक है, एयरपोर्ट पर। तो मैं लखनऊ चली गई, लखनऊ मैं वहाँ पर 2 महीने रही। फिर आशीष मुझे लेने आए, फिर नहीं आशीष लेने आए, ये याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आशीष से कंफर्म करके बताऊंगी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। फिर उसके बाद से जब मैं आई तो आकर मैं सीधे पंजाब आ गई। फिर मैं पंजाब में रही और मेरी सारी ट्रीटमेंट मेरी पंजाब में चली। तो मैं आप लोग को फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस यही बताऊंगी गाइस कि ये फर्स्ट मंथ का एक्सपीरियंस होता है। एक तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी डाइट पे ध्यान देना है। हाँ, कुछ पचता नहीं है, बहुत सारे लोग के साथ में अलग कंडीशन होती है और मुझे पता ही था कि मेरा लड़का होगा या लड़की होगी। बट जो सिम्टम्स थे, जो चीज़ें थी, मुझे उससे लग रहा था कि कहीं मुझे भी बेबी बॉय ना हो, है ना, ऐसा मतलब मुझे लग रहा था, फील हो रहा था। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो होगा सो होगा। बट मेरे दिल में यही था कि मेरा अगर बेटा होता है तो मैं इसका नाम कृष्णा ही रखूंगी। तो ये सारी चीज़ें हुई मुझे, मेरे को जो फील हुई मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पानी के साथ में बिस्किट खाते हो या फिर आप कोई भी चीज़ खाते हो तो आप उसको थोड़ा सा हैवी, जैसे आप चावल खाओगे ना तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। अगर आप खाली पानी पियोगे तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। आप कोई हैवी चीज़ लीजिए, जैसे जो टाइट चीज़ होती है, लाइक ब्रेड हो गया, पराठे हो गए, रोटी हो गई, है ना, ये चीज़ें लीजिए। मेरी तो कोई भी चीज़ नहीं पचती थी, बट मेरी जो डॉक्टर थी, डॉक्टर रेणुका से मेरा ट्रीटमेंट चला था लखनऊ में, जो 3 महीने का ट्रीटमेंट था। उसके बाद से हमने यहाँ पर
पंजाब में ट्रीटमेंट ली थी। गुप्ता मैटरनिटी हॉस्पिटल है पंजाब का, मतलब इतना बेस्ट डॉक्टर है ना वो, इतनी बेस्ट डॉक्टर है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोग के साथ में मैं 2nd मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ सारा कुछ शेयर करूंगी, 9 मंथ का, और एक्सपीरियंस भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दूसरी चीज, मेरी जो डॉक्टर है, चाहे वो रेणुका जी हो और चाहे वो मेरी गुप्ता जो डॉक्टर हैं, जो गुप्ता हॉस्पिटल नाम ही है उनका, वहाँ हॉस्पिटल का गुप्ता हॉस्पिटल, वो कपूरथला में है और वहीं पर मेरा कृष्णा हुआ था। इतनी अच्छी डॉक्टर आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर जो लोग पंजाब से हैं, जो लोग पंजाब से, ब्यास से, कपूरथला से, अमृतसर से, जलंधर से, एक बार गुप्ता हॉस्पिटल जरूर जाना आप लोग। इतनी अच्छी डॉक्टर आप लोग को कहीं नहीं मिलेंगी। नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट बहुत अच्छी है वो, और इतनी अच्छी तरीके से समझाती थी, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दी, इतनी अच्छी तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे साथ में बिहेव किया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आप लोग को भी मैं बस यही कहूंगी, जिनकी प्रेगनेंसी है अच्छे से इंजॉय करो, ठीक है। 3 महीने, किसी को 3 महीने प्रॉब्लम होती है, किसी को 2 महीने प्रॉब्लम होती है, किसी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, किसी को पूरा 9 मंथ प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी भाभी है, उनको पूरी 9 मंथ प्रॉब्लम थी, उनको हमेशा वॉमिटिंग होती रहती थी पूरी 9 मंथ। मेरे साथ में ऐसा नहीं था। मैं आप लोग के साथ में आगे वीडियो में शेयर करूंगी क्या क्या चीजें कब कब मुझे फील हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, जब 1 महीना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, मैं आ गई यहाँ पर पंजाब में, तो मुझे धीरे धीरे 3 महीने के बाद सारी चीजें अच्छी लगने लगी। तो ये मेरी आपकी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया कि 1st मंथ में आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो ओवरऑल मैं आप लोग के साथ में जो शेयर करना चाहूंगी, आप पॉजिटिव रहिए। लिक्विड जो चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा कम लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लेना नहीं है, लेना है, उसके साथ में थोड़ी सी हैवी चीज रखिए, जिससे कि वो हैवीपन से पानी आपका, जो भी आप पानी पी रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, वो बाहर ना आए, है ना। और दूसरी चीज ये, टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। जो चीज आप सोच रहे होगे, आपको लड़का चाहिए तो आपको लड़का ही होगा, आप सोच रहे हो कि आपको लड़की चाहिए तो आपको लड़की ही होगी। लड़का लड़की में कोई फर्क मत कीजिए। जो भगवान देता है ना, अच्छे के लिए देता है और आपके लिए अच्छा होता है। बस आप पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको टेंशन लेना ही नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि टेंशन ले ली या फिर आप घर का काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या मिसकैरेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। सच में, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस खुद का है और आप लोग देख सकते हो, ना तो मेरे फेस पे झाइयां हैं, ना मेरे फेस पे प्रॉब्लम है, और अंडर आई एरिया थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया मेरा। क्यों हो गया है वो इसलिए क्योंकि आप लोग को पता है मैं देर रात तक जग करके काम करती हूँ ना, इस वजह से। मेरे पेट पे भी एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। वो चीजें ना आपको शुरू से करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो गए और आपके स्ट्रेच मार्क बन चुके हैं और वो हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको सही करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज, जो चीज फट चुकी है, जो चीज स्किन खुल चुकी है, फट चुकी है, उसको आप कैसे भरोगे? वो नहीं भर सकते आप अगर प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हो, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो आपको बस यही चीज पे फोकस करना है। अपनी हेल्थ, अपनी डाइट और अपनी थिंकिंग को आपको पॉजिटिव रखना है। ओवरऑल आप लोगों को मैं 1st मंथ में यही चीज बोलूंगी, थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए और थिंकिंग पॉजिटिव रखिए। पूरे 9 मंथ तक गाइज मैंने एक चीज करी जिसने मुझे बहुत सहारा दिया, और वही चीज मुझे अभी भी सहारा देती है। मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा उस टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं दिल से अटैच हूँ। मैं चीजें नहीं कर पाती हूँ, वो बात अलग है। कृष्णा छोटा है, मैं चीजें नहीं कर पाती हूँ। ठंडी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मेरी माता रानी, मैंने पूरी प्रेगनेंसी 108 माता रानी के नाम लिए हैं हमेशा। हनुमान चालीसा मुझे याद भी है। मैंने सप्तशती का पाठ किया, कृष्णा मेरे पेट में था तब भी मैंने सप्तशती का पाठ किया था, पूजा करी थी। मतलब आप हमेशा अच्छी चीजों को सुनिए। दूसरी चीज क्या होती है, आप बाइबल पढ़िए। अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आपका टाइम निकलेगा, आप अच्छे से सप्तशती का पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कृष्णा को आप कभी भी कोई भी चीज बोल दो ना गाइस, उसको हमने कभी टेम्पल दिखाया नहीं था। जब वो छोटा था इतना उसको पता ही नहीं था, बट उसके दिल में ये चीजें रहती हैं। अगर कहीं पे भी उसने झंडा देख लिया या कुछ भी देख लिया, जय माता की ऐसे बोलता है, और हमेशा जय हो ऐसे करता रहता है। मतलब भगवान से रिलेटेड अगर आप चीजें करते हो, अगर आपके पेट में बच्चा है और आप अच्छे से सोच रहे हो, अच्छी सी चीजें सोच रहे हो, तो सारा कुछ बच्चे के माइंड पे पड़ता है और वो बच्चे के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। आप पॉजिटिविटी में हर एक चीज को कीजिए, रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे मिलेंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये चीजें आपको वही बंदा बता सकता है जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, वही बता सकता है। जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है, जिनके पास बेबी नहीं है, जिनकी डिलीवरी नहीं हुई है या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, उनको ये चीजें नहीं पता होती हैं अच्छी तरीके से।
मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, जितनी मेरी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं, जो मैंने चीज़ें फील करी हैं, वही चीज़ आप लोग के साथ में शेयर करी है। आप लोग हर एक चीज़ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। लाइफ जो होती है छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी लाइफ होती है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं होता, इसलिए अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी को भी अच्छे से एंजॉय कीजिए। मेरी बात अलग है, मैं तो एंजॉय कर ही नहीं पाती थी। फोटोज़ लगाऊंगी आप लोग देखना, मेरा मुँह तो इतना छोटा सा हो गया था कि पूछो मत। तो बस गाइज इतना ही था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो कि दीदी वीडियो बड़ी बनाओ आप, इसलिए मैंने बड़ी बनाई है आप लोग के साथ में। और दूसरी चीज़ ये, हेयर केयर, स्किन केयर और अपनी ऑल ओवर बॉडी की मैं ट्रीटमेंट अच्छे से करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं आलस हो गई हूँ या मेरी तबीयत खराब है तो कुछ नहीं करूँगी, ये ऐसा नहीं है। और मैं आप लोग के साथ में अपनी फर्स्ट वीडियो भी शेयर करूँगी। जब मेरे पेट में कृष्णा था तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो आप लोग वीडियो देखना। हम लोग कहोगे दीदी आप हो मेरी फर्स्ट वीडियो मेरी लखनऊ की थी, जब कृष्णा मेरे पेट में आया था। और एक चीज और, मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट का जो चैनल है उसकी जो फर्स्ट पेमेंट आई थी, वो कृष्णा मेरे पेट में आ गया था, मैं लखनऊ चली गई थी 1 मंथ का, तो तब मेरी पेमेंट आई थी। तो मेरे लिए कृष्णा बहुत ज़्यादा लकी है। थैंक यू सो मच माता रानी। गाइज आप लोग बस अच्छे से मुझे प्यार दीजिए। मैं चाहती हूँ मेरा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उन सभी का चैनल ग्रो हो, है ना। मेहनत का जो फल होता है वो मिलता है ना, चाहे वो छोटा सा मिले चाहे वो इतना बड़ा मिले, बहुत खुशी होती है यार। तो बस इतना ही था वीडियो में गाइज। आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी मैं आप लोग के साथ में 2nd मंथ की बाद में शेयर करूंगी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।